नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपियों की 147 अवैध संपत्तियों की पहचान भी हो गई है, जिस पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं अब इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से फंडिंग होती थी। कैसे शातिर तरीके से अपना गेम खेल रहा था हयात, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर हिंसा में सीएम योगी की सख्ती और पुलिस की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अब तक इस केस में 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शहर प्रशासन ने आरोपियों की 147 अवैध संपत्तियों की पहचान की है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। इस बीच कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर निकल आएंगे। यानी एक बार फिर से माहौल भड़काने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस बीच कानपुर बवाल के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने इस बात की आशंका जताई है कि बवाल के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से फंडिंग होती थी। कानपुर के बाबुरपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में 2019 को एक खाता खोला गया। इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए एक मुश्त निकाला गया। अभी तक इस खाते में 1 करोड़ 27 लाख रुपए पड़े हैं। पुलिस के मुताबिक इसी तरह अन्य 2 और खातों की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन खातों में महज 2-3 सालों में कई करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। अब इन खातों में महज 11.5 लाख बचे हैं, जबकि ये खाते 2019 में खोले गए थे। पुलिस अभी खातों की बारीकी से पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एजेंसी से मदद ली जा रही है ताकि पूरी फाइनेंशियल ट्रायल को डिकोड किया जा सके। वहीं इससे पहले इस हयात का पीएफआई से भी कनेक्शन सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पीएफआई का ही इस हिंसा के पीछे हाथ है। पीएफआई की शरण में ही हयात फल फूल रहा था। यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की प्लानिंग बना रहा था। वहीं हिंसा के मामले में पीएफआई से कनेक्शन के तौर पर 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों सीए एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। अब कानपुर हिंसा की जांच के दौरान तीनों का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन तीनों ने पत्थरबाजों को जुटाने का काम किया था। ये तीनों हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे, जिनसे अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है। तो अब पुलिस ने हयात जफर हाशमी के विदेशी फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी है। उसके खातों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। वहीं इस केस में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 147 अवैध संपत्तियों की भी पहचान की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। वहीं पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जो पहले सीए और एनआरसी के बवाल में भी शामिल थे और इस हिंसा को भड़काने में भी इनका हाथ था। इन्होंने पथराव शुरू कर दिया था। इसका कनेक्शन भी हयात जफर हाशमी से ही था, जिसको लेकर पुलिस अब इनके सख्ती से पूछताछ कर रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।